आज इतनी बातें हो रही हैं ब्राह्मणों की, गौ की, कन्या की दुर्गति हो रही है। उनको अब शब्द बोले जा रहे हैं। कन्याओं को गर्भ में ही गिरा दिया जा रहा है, गौओं को काटा जा रहा है, ब्राह्मणों का निरादर किया जा रहा है। अब शब्द बोले जा रहे हैं। एक समय था कि भगवान भृगु ऋषि के श्राप को स्वीकार किए थे कि यह ब्राह्मण के द्वारा दिया गया वचन है, इसलिए हम स्वीकार करते हैं इस श्राप को। ऐसी मान्यता थी कि गौ, ब्राह्मण, कन्या की तुलना माता भगवती से, देवी से होती थी। ब्राह्मण की तुलना देव से होती थी। गौ की तुलना तो 33 प्रकार के जो देवता हैं सभी का वास उनके शरीर में। कण कण दूध से लेकर मूत्र, उनका सब कुछ खाने पीने के योग्य है। एक बार की बात है कि शुक्राचार्य जी जो है वो संजीवनी विद्या की उपासना करने चले गए और देवताओं ने ये मौका देखा। उन्होंने दैत्यों पर आक्रमण कर दिया। देवताओं, शुक्राचार्य भी नहीं थे, उन्हीं के आशीष से, उन्हीं के आशीर्वाद से ये बराबर जीतते थे। शुक्राचार्य के नहीं रहने से हार की डर दैत्यों को मन में समा गई और वो भागे भागे जो है भृगु जी के आश्रम में पहुंचे। भृगु जी के आश्रम में भृगु मुनि जो है वो तपस्या पर थे। उन्होंने, वहां गुरु माता थी ख्याति, उन्होंने कहा कि हे माता, हमको देवताओं ने कहा है कि आज हम मार डालेंगे, तो हमारी आप रक्षा करें। शरण में आए हुए को अगर दुश्मन भी शरण में आ जाए तो विधर्मियों को छोड़ करके कोई जो है आए हुए, शरण में आए हुए व्यक्ति को, पशु को, कीड़ा मकोड़ा, जो कीड़ा दूर है वो अलग बात है, कीड़ा शरीर पर चढ़ जाता है तो उसको लोग ऐसे कर देते हैं लेकिन मारते नहीं, क्योंकि वह शरण में आ गया। तो जब शरण में आ गया तो उन्होंने कहा कि चुपचाप निर्भय हो जाओ, निर्भय हो करके यहीं रहो। बड़े राक्षस बहुत ही प्रसन्न हुए और निर्भय होकर के बैठ गए। तब तक भृगु मुनि के आश्रम में देवता सब आ गए, बोले कि राक्षसों को छोड़िए, बाहर करिए, हम उनको मारने आए। माता ने कहा कि ऐसा तो हो नहीं सकता, वो हमारे शरण में हैं, उनकी रक्षा करना हमारा कार्य है। अपने घमंड में इंद्र ने वज्र उठा लिया। अब वज्र उठा करके माता के ऊपर प्रहार करने के लिए सोचे, ऐसे ऐसे हाथ कांपने लगा। और इसके बाद माता ने कहा कि अरे, स्त्रियों के ऊपर प्रहार, जाओ, तुमको सबको, जितने भी देवता हैं सबको मैं जीवित निकल जाऊंगी और जब चाहूंगी तब छोड़ूंगी। डर से देवता लोग वहां से भगे। उन्होंने कहा था कि जब चाहूंगी निकल जाऊं। देवता लोग भगते 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 विष्णु भगवान के पास आए। इधर जब भृगु मुनि देखे माता की बातों को सुने, तो ये भी तपस्या पर बैठ गए। और जब इधर तपस्या बैठे, इधर जो है सारे देवता विष्णु भगवान के पास गए। विष्णु भगवान ने ना आओ देखा न ताव देखा,
तुरंत सुदर्शन चक्र से उनके माता का सिर काट लिया। चारों तरफ हाहाकार मच गया। भृगु जी जब तपस्या से उठे तो देखे कि ख्याति नहीं है। ख्याति के वियोग से उन्होंने कहा कि जाओ, इन्हीं राक्षसों के द्वारा हरण होगा। जिस प्रकार हम दुखी हैं उस प्रकार तुम भी दुखी रहोगे। और इसके बाद वो ब्रह्मांड का विनाश करने के लिए वह ब्राह्मण भृगु तपस्या पर बैठ गए। उनकी तपस्या जैसे जैसे आगे जाती रही, पूरा समुद्र गर्म हो गया, पेड़ सब सूखने लगे, प्रकृति की हवा बदल गई। कहीं बारिश तो कहीं अनावृष्टि तो कहीं वृष्टि, कहीं कुछ होने लगा। तुरंत ब्रह्मा और शंकर जी विष्णु भगवान के पास पहुंचे। बोले महाराज क्या हो रहा है? भृगु की कठोर तपस्या से सब कुछ ब्रह्मांड ही समाप्त हो जाएगा। बोले तब? बोले जल्दी चलिए आप। ये तीनों लोग वहां पहुंचे, भृगु जी को तप से जगाए। बोले क्या है महाराज? बोले नहीं, हम ब्राह्मण हैं, हमारा ये जो हमने आपको श्राप दिया है, क्योंकि उस टाइम बोले कि मैं आपका श्राप स्वीकार नहीं करता, तो बोले आज आपको श्राप हमारा स्वीकार करना पड़ेगा। उन्होंने हाथ जोड़कर ब्राह्मण के आगे भगवान झुक गए और उन्होंने कहा कि हे ब्राह्मण, आपका श्राप हमें अंगीकार है। तब जाके वो उठे। तो अब देखिए, जिसके आगे भगवान जो है झुक गए। अब यहाँ ऐसा कलयुग आ पड़ा है, ऐसा कलयुग आ पड़ा है कि जातियों में बांट करके ब्राह्मणों का निरादर हो रहा है। अरे निरादर मत करिए, अपने अपने नुकसान को देखिए कि आप जहां हैं इससे बहुत आगे रहते। ब्राह्मणों का धन मत खाइए, ब्राह्मणों का निरादर मत करिए, गौ का पालन करिए, गौ का निरादर मत करिए, स्त्रियों का निरादर मत करिए, कन्याओं का निरादर मत करिए। इसी निरादर के करने से भगवान का अवतार होता है और कल के अवतार होगा, लेकिन पाप की जो वृष्टि है इससे भी आगे बढ़ जाएगी। तब बोलिए विष्णु भगवान की जय। नमो ब्राह्मण देवाय गो ब्राह्मण हिताय च जगत हिताय कृष्णाय गोविंदाय नमो नमः।